हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया एंड हम जो है बहुत नीचे $29,000 के भी नीचे ट्रेड करके एंड जंप लिए हैं। तो देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंड इसका जो इम्पैक्ट है, जो भी अभी चेंजेस आए हैं मार्केट में, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो दोस्तों उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखनी, उन सबके डिटेल जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। एंड साथ ही साथ आप ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट देखने से पहले आज देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, कल जो है मैंने आपको परसों के मोमेंटम की बात कहा था कि ये जो है हमें अपसाइड अगर रिजेक्शन मिलता है 33,500 के आसपास से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमें काफी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड वो 1 आवर के चार्ट पर आपको नजर बना के रखने होगा। एंड वही हुआ। एंड अल्टीमेटली हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो रिसेंट जो लोएस्ट आया था, जो 19 मई को रिपोर्ट हुआ लगभग 30,000 के राउंड में, वो उस लेवल को भी ब्रेक कर गया था। एंड बहुत तेजी से नीचे की तरफ प्राइस मोमेंटम देखने को मिला और हमने जो है अप्रोक्सीमेटली जो बॉटम रीच किया था दोस्तों, वो रीच किया था 28,600। जी हाँ, कई एक्सचेंजेस पे 28,600 तक जो है बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई थी। यानी कि जो लास्ट अभी जो रिसेंटली जो बॉटम आया था उससे भी लगभग $1,500-1,600 नीचे। तो और उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या, कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है, लेकिन डेंजर जोन में क्लोज हुआ है। डेफिनेटली हमें जो क्लोजर, मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि हमें क्लोजर कम से कम 33,500 के ऊपर चाहिए ही चाहिए, सो दैट हम इस जोन के अंदर आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी जब से सुबह हुआ है तब से थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड मूव जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड हम सर्च कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे, इस इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रीटेस्ट करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे वन डे के चार्ट पे, हमारा जो आरएसआई है इस लेवल से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली कल हमारा आरएसआई बहुत नीचे चला गया था, लेकिन डेली क्लोजर, मैं बार बार बोलता हूं, डेली क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको आने वाले ट्रेंड का पता करना है। इतना ज्यादा बॉटम जाने के बाद भी आरएसआई जो है, हम इस अभी जो रिसेंट वाला जो आया था डाउनवर्ड मूव, उसके कंपैरिजन में जो है फिर भी आप ध्यान से देखोगे तो अपसाइड है। लेकिन अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे भी तो भी इस लेवल को हमने सपोर्ट की तरह बाउंस बैक लिया। आपको याद होगा अभी जो 8 जून को जो हमारा प्राइस जब नीचे गया था तो अप्रोक्सीमेटली हम नीचे तक गिर गए थे। अप्रोक्सीमेटली कितने लेवल, लगभग जो है आपका लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ था $31,025। और आज जो है कल के दिन जो है हम कंपैरेटिवली, या तो आप कह लो सेम जगह पे आरएसआई है, या फिर उससे भी या फिर आप कह सकते हो कि उससे भी जो है थोड़ा सा अपसाइड मूव क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली परसों का आरएसआई है, क्योंकि कल का हम काफी नीचे मूव दिखाए हैं लेकिन अपसाइड दिखा रहे हैं। और ये मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। एंड वो चीज जो है आपको कल के प्राइस मोमेंटम में दिखा, बहुत तेजी से सर्ज हुआ प्राइस। एंड आपको याद होगा कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि जब 32,000 के आसपास थे कि गाइज अगर हमें 1 आवर के चार्ट पे और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हमें अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलता है, हम रेजिस्टेंस लेवल कंटिन्यू देखते हैं, तो 30,000 वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड वही हुआ। एंड यही नहीं, पैनिक सेलिंग कंटिन्यूसली जारी रहा एंड कुछ आवर्स के लिए डेफिनेटली हम काफी नीचे चले गए थे। तो वन डे के चार्ट पे अल्टीमेटली डे क्लोजर के बाद आप चार्ट देखोगे तो एज पर टीए वी आर स्टिल क्रिएटिंग हायर लोज ऑन आरएसआई, दैट इज वेरी गुड। एंड आप इस पैटर्न से हम लोग बाहर आ चुके हैं वन डे के चार्ट पे, दैट्स फॉर श्योर। ये वाला जो रिसेंट वाला 19 जून का जो डंप था, अभी हम हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं कब से, लगभग 18 मई से। और हायर लोज जो है आपको प्राइस में दिख रहा था, लेकिन अभी जो है आप ध्यान से देखो, हमारा आरएसआई बिल्कुल बॉटम था 19 मई को, प्राइस क्या गया, हमारा गया लगभग 30,000 के राउंड में। आज हम कहां पे गए थे कल के दिन, हमारा आरएसआई, अगर आप ध्यान से देखोगे कल के दिन हमारा आरएसआई जो है, आप देखोगे, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, कल के दिन हमारा आरएसआई जो है, क्लोजर जो मिला है वो डेफिनेटली काउंट होता है। एंड वो क्लोजर जो मिला है 36.85। लेकिन अगर वीक टू वीक आप देखोगे तो भी बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। एंड अगर आप क्लोजर की बात करोगे तो डेफिनेटली बुलिश डाइवर्जेंस बन ही रहा है, क्योंकि उस दिन का क्लोजर जो था 19 मई का, वो था आपका क्लोजर $36,780। एंड कल का जो क्लोजर था वो था अप्रोक्सीमेटली 32,545। यानी कि हमारा जो है ये डाउनवर्ड प्राइस एक्शन जारी है एज पर प्राइस मोमेंटम, लेकिन आरएसआई में हम अपसाइड जा रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस गाइज। एंड बुलिश डाइवर्जेंस मैं बार बार बोल रहा हूं, हर लेवल के चार्ट पे कंफर्म होता हुआ दिख गया है रिसेंटली, 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, एंड नाउ इट्स कंफर्म ऑन 1 डे के चार्ट भी। और 1 डे के चार्ट पे कंफर्म हो रहा है, मतलब इसका समझो कि अब जो है प्राइस मोमेंटम जो है जिस
अपसाइड की बात कर रहा हूं मैं बार बार, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो आपको अप ट्रेंड देखने को मिला था, 1 आवर के चार्ट पे बुलिश ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ था तो 40,000 का लेवल हमने रीटेस्ट किया था। इस बार हम 1 डे के चार्ट पे बुलिश ट्रेंड बना रहे हैं, नो डाउट एज पर टीए ये कंफर्म है। और कल के प्राइस मोमेंटम के बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म है। तो गाइज, जिन लोगों ने भी पैनिक सेलिंग किया है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि बुल रन में आपको कभी भी लॉस में नहीं सेल करना है। लेकिन अगर आपने लॉस में सेल किया है तो मैं अब देखो, अभी जो हो गया वो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट लर्निंग लो। और अभी आप देखोगे क्या इसके नीचे प्राइस मोमेंटम जाएगा, क्योंकि अभी भी टारगेट्स कहने वाले तो अभी भी 20,000 कह रहे हैं, 24,000 कहते हैं एज पर टीए। यस, हम ब्रेकआउट किए हैं इस चार्ट से ब्रेकआउट अपसाइड भी गए थे, लेकिन हम क्या टारगेट रीच कर पाए? उससे पहले हमें रेजिस्टेंस मिला। अभी हमने ब्रेकआउट किया है इस चार्ट से। मैंने आपको बोला था कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत बड़ा सफरिंग देखने को मिल सकता है 1 या 2 दिन। और वो मैं मंडे से बोल रहा हूँ, और मंडे से अभी वेडनेसडे आज है हमारा, एंड आप देखोगे कल के दिन हमारा प्राइस मोमेंटम बिल्कुल ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिला। शुरुआती टाइम में बहुत तेजी से डंप हुआ है, एंड वही इवनिंग के आवर्स में बहुत तेजी से सर्ज हुआ है। एंड जिन लोगों ने भी इस लेवल के आसपास अपना ऑल्ट कॉइन, अपना बिटकॉइन सेल किया है, मैं उनका बस यही कहूंगा कि अब अगर एंट्री लेने की सोच रहे हो तो यार जस्ट वेट कर लो 42,000 के लिए, अदरवाइज बिटकॉइन में एंट्री लो। मैं बार बार बोलता हूँ कि यार बुल रन जारी है, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, यस यू कैन टेक योर ऑन वे, क्योंकि इस चैनल पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराया जा रहा। फर्स्ट डे से मैं बार बार आप लोगों को डिस्क्लेमर देता हूं कि यार मैं ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूं। बुल रन जारी है, ऑल सीजन में ब्रेक लगा हुआ, वो कंटिन्यू होगा। एनीवे, अभी बात कर लेते हैं क्या नीचे के प्राइस एक्शंस चेंज हो सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रखता है कैंडल क्लोजर पे, और वो कैंडल क्लोजर कल के दिन हमें नहीं मिला हमारी जगह पे। कल मैंने सुबह आपको कहा था 33,500 से ऊपर चाहिए, बट अच्छी बात यह है कि आप देखोगे बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुका है 1 डे के चार्ट पे, और सकोस्टिक आरएसआई बिल्कुल ही जैसे लग रहा है कि डाइवर्जन लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ये यहाँ पे इतना लंबा मोमेंटम जैसे दिखाया था वैसा कुछ हो सकता है? तो यस, पॉसिबल है। जब तक सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा तब तक जो है हमें तेजी से अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलेगा। और ये याद रखना, ये जो है ना बाउंड्री लेवल कहा जाता है 20 का लेवल, 20 से 80 का लेवल, इस बीच में जब अपसाइड मूव दिख जाएगा तो बहुत तेजी से प्राइस अपसाइड दिखेगा। अगर हम इसके बॉटम चले जाते हैं तो फिर जो प्राइस मोमेंटम अपसाइड आने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला था 14 मई के आसपास। फिर यहाँ पे हमने 40,000 का लेवल हमने बहुत तेजी से सर्च किया था, आपको याद होगा। तो अभी देखना हो इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 2 दिन में हम क्या कन्वर्जन कर पाते हैं। डेफिनेटली ये प्राइस मोमेंटम के बाद ही कंफर्म होता है चीजें। अभी हम 34,000 का लेवल वापस से रीगेन कर लिया। आरएसआई पे डेफिनेटली आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 50 का आरएसआई में डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस दे सकता है 1 डे के चार्ट पे। और अगर रेजिस्टेंस देगा 1 डे के चार्ट पे तो क्या हो सकता है? 2 सिनेरियो बनते हैं, इस तरह हम सीधा पंप कर जाए, अपसाइड चले जाए। अगर ऐसा होता है तो भी हम इस ट्रायंगल के जोन में अभी भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है 43 के आसपास से ही हमें जो है आरएसआई जो है वो हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाए, या फिर हम इसके ऊपर चले जाएं, जैसे यहां पे चले गए थे काफी ऊपर, एंड फिर हम डाउनवर्ड मूव दिखाएं एंड वापस से 42 का लेवल रीटेस्ट करके फिर हम 50 के आरएसआई की तरफ बढ़े दोस्तों। और इस जोन में अभी भी हम वापस से आ गए हैं। याद रखना, जैसे ब्रेकआउट अपसाइड का कंफर्म नहीं हुआ, वैसे ब्रेकआउट नीचे का भी कंफर्म नहीं हुआ, और हम अप साइड जा रहे हैं। और अब जो है मेजर जो रेजिस्टेंस बनता है वो मैंने आपको बता दिया आरएसआई पे 43 का, तो उस पे नजर बना के रखना क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, साइडवेज एक्शन लेता है। अगर साइडवेज एक्शन लेता है इस जोन से हम बाहर आ जाएंगे, जोन से बाहर आके हम फिर भी जो है वापस जा सकते हैं। एंड दूसरा सिनेरियो बनता है कि हम बहुत तेजी से सर्च कर जाएं आज, एंड डेली कैंडल क्लोज हो, एंड अल्टीमेटली नीचे कल या फिर आने वाले टाइम में नीचे जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए, एंड इस लेवल को रीटेस्ट करके 43 को फिर हम अपसाइड मूव दिखाएं। और अगर ऐसा होता है तो इट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे अगर अभी जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमें सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जैसे सपोर्ट की तरह काम करेगा हम बाउंस बैक करेंगे लास्ट टाइम की तरह, एंड मोस्ट प्रोबेबली प्राइस मोमेंटम बहुत तेजी से आपको सर्च करता हुआ अपसाइड दिखेगा। लेकिन प्राइस मोमेंटम की बात करूंगा क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में, लेकिन उससे पहले लेके चलूंगा 1 आवर के चार्ट पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर के चार्ट पे हम क्या कर रहे हैं। आपको मैंने बार बार बताता हूँ कि ईएमए रिवन जब तक हमारा ग्रीन नहीं होता 1 आवर के चार्ट पे, वी आर नॉट सेफ। अभी हम क्या लेवल टेस्ट कर रहे हैं? हम लेवल टेस्ट कर रहे हैं 100 ईएमए लाइन जो है रीटेस्ट कर रहे हैं हम। एंड आप देखोगे क्या लास्ट टाइम हमें 50 ईएमए से रेजिस्टेंस मिला, इस बार हमने प्रोग्रेस दिखाया ज्यादा बेटर। क्या यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है पूरे दिन में? यस, मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट 2 to 4 आवर में अगर हम इसे होल्ड नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली जो है हम वापस से गिरेंगे, एंड पॉसिबल है 33,300 के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है वर्स्ट सिनेरियो में। क्या ऐसा होगा? आरएसआई की बात करूं, आरएसआई में हम 50 से ऊपर जा चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे, एंड हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। लास्ट टाइम हमें यहां से रिजेक्शन मिला था आरएसआई पे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहां से हमें साइडवेज एक्शन जो दिख रहा है पिछले लगभग 3-4 घंटों से, वो जो है थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए 50 लेवल पे आए। अगर ऐसा होता है तो हम डेफिनेटली जो है वर्स्ट केस में
33,000 लेवल टेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज मेरा मानना है 33,000 लेवल 33,300 के लेवल के आसपास रीटेस्ट करके अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। और अगर हमें आरएसआई के मोमेंटम अपसाइड जाता है, यानी कि प्राइस मोमेंटम अपसाइड होता है, तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 35,100 के आसपास। जी हाँ, बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड इसके ऊपर हमारा कैंडल क्लोजर हमें चाहिए आज का एटलीस्ट, सो दैट हम वापस से सेफ जोन में एटलीस्ट एंट्री कर पाए। 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में हमने जब से बॉटम दिखाया है तब से बहुत तेजी से सर्च किया, सारे ईएमए लाइन, किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, हमने सपोर्ट रीटेस्ट किया, फिर से बाउंस बैक किया, और अभी कुछ वैसा ही पैटर्न बना रहे हैं। तो क्या जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था वैसा कुछ हो सकता है? गाइस, जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हो इस बेसिस पे, डेली ट्रेडिंग करते हो, इट्स योर ओपिनियन, इट्स योर चॉइस। आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग एज पर जो मैं टीए देखता हूँ। आपको ट्रेडिंग करना है बिटकॉइन में, तुरंत खरीद के तुरंत बेचना है, इट्स योर कॉल। मैं इस चैनल पे ट्रेडिंग नहीं करवाता, तो जो भी टीए बता रहा हूं दोस्तों, आपके एजुकेशन पर्पज से है, आपको नॉलेज देने के पर्पज से है, सो दैट जो हमने लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रखा है उसमें कितनी जल्दी रिकवरी पॉसिबल है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूं 15 मिनट्स के चार्ट, जनरली 15 मिनट्स के चार्ट सिर्फ ट्रेडर्स देखते हैं। मैं आपको, क्योंकि इतना निगेटिव माहौल है, मैं आपको बस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। तो जिस हिसाब से पॉसिबिलिटीज बन रहा है, क्या हो सकता है अभी आप देखोगे यहां से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है डेफिनेटली, और ये जो है अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है। यहां अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो अभी जो है हम असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कुछ यहां पे बना रहे थे। क्या हम सपोर्ट लेवल टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं नीचे का लेवल। और अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो क्या हो सकता है वो मैं आपको बस बता रहा हूं। अपसाइड डाउनवर्ड के केस में हम 31,900 भी जा सकते हैं एज पर 15 मिनट चार्ट, लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा बुलिश होता है। 70% चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि अपसाइड जाएगा। इवन दो अभी मोमेंटम सेफ नहीं हुआ है, लेकिन हम जिस हिसाब से बना रहे हैं कुछ वैसा ही पैटर्न दिखा सकते हैं। एंड एक चीज याद रखना, हम 200 ईएमए से ऊपर निकल आए 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो वर्स्ट केस में अगर हम, मैंने जो आपको लेवल बताया 33,000, वहां से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, फिर भी हम इस असेंडिंग ट्रायंगल के जोन में रहेंगे ही रहेंगे। तो प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? हम हो सकता है वर्स्ट केस में इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, जो मैंने आपको बोला 33,000 के आसपास। लेकिन जब अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो अगला जो मेजर टारगेट होगा 36,500 का होगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये चीजें होती है आने वाले जो है आपके कपल ऑफ आवर्स में, या फिर आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्योंकि अगर ऐसा होता है तभी जो है हम वापस से सेफ जोन में एंट्री करेंगे बिटकॉइन में। अदरवाइज डेफिनेटली जो है हम हायर लोस क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, उसको कोई डाउट नहीं है। 5 मिनट्स के चार्ट अगर देखो तो 5 मिनट्स के चार्ट पे भी हम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम बिलो 30,000 से अपसाइड मूव किए हैं। तो एज पर जब भी शॉर्ट आवर्स की बात करो तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जिस हिसाब से चीजें 15 मिनट्स के चार्ट पे हो रहा है, मैंने 1 आवर के चार्ट पे जो आपको बोला है, पॉसिबिलिटीज है, यस पॉसिबिलिटीज है कि हम जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाया। वर्स्ट केस में मैंने आपको लेवल बता दिया, वहां से बाउंस बैक मिले, एंड अल्टीमेटली आज हमें ग्रीन ईएमए देखने को मिल सकता है। एंड ये जो ग्रीन ईएमए है आपको डेफिनेटली जो है आने वाले नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स में देखने को मिल सकता है 1 आवर के चार्ट पे। और ये अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हो टेम्परेरी बेस पे 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हो जाएंगे। डेफिनेटली हम ऑलरेडी बुलिश हैं, तभी हमने जो है लगभग $4,000 का अपसाइड मूव दिखा दिया। इनफैक्ट कहूं टू बी प्रिसाइज मोर देन $5,000 का अपसाइड मूव दिखा दिया कल के कंपैरिजन में। लेकिन एज पर टीए वी आर स्टिल इन डेंजर जोन। इस चीज को याद रखना, हम सेफ साइड में इस लेवल को रीटेस्ट कर चुके हैं। जब हम अपसाइड गए हैं इस लेवल को, आप देखो टीए कैसे काम करता है, इस साइड अप गए फिर नीचे गए एंड इस लेवल को रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखा दिए। तो हो सकता है हम वर्स्ट केस में इस लेवल को 33,300 के लेवल को, या फिर 33,000 के लेवल को रीटेस्ट करने आ सकते हैं, और फिर हम फर्दर अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। डेफिनेटली अगर जो अगला टारगेट जो मैंने आपको बोला है मेजर रेजिस्टेंस वो 35,000 के आसपास होगा, एंड इस ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन अगर होता है तो ये ब्रेकआउट जो है हमें 36,500 के लेवल पे लेके जाएगा। 4 आवर के चार्ट पे हमारा ईएमए इवेंट डेफिनेटली जो है रेड बना हुआ है, लेकिन फाइनली जाके जो है हम अपसाइड गए हैं, क्लोजर किया हमने 4 आवर का कैंडल। अभी 4 आवर के कैंडल क्लोजर में 3 आवर्स से भी ज्यादा बाकी रहा है टाइम, तो डेफिनेटली हम 21 ईएमए रीटेस्ट करने आ सकते हैं। 33,500 के आसपास है वो लेवल। वर्स्ट केस में हम इस ट्रायंगल से वापस ब्रेकआउट कर रहे हैं। वर्स्ट केस में मैंने जो आपको लेवल बताया 33,300 का लेवल, वो भी रीटेस्ट हो सकता है। और अगर हम 4 आवर के चार्ट पे वो रीटेस्ट करके अपसाइड जाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में फिर वापस से शायद ना आए। अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि वनडे के चार्ट पे हमारा रीटेस्ट नहीं हुआ, तो क्वाइट पॉसिबल हम वापस से नीचे आ सकते हैं। तो वैसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस आवर में एटलीस्ट हम 33,300 का लेवल रीटेस्ट करके फिर अपसाइड मूव दिखा दे, एंड फिर जो है कैंडल का क्लोजर हो। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएंगे हम शॉर्ट टर्म में। और मैंने वनडे के चार्ट पे आपको बता दिया है। सेम चीज जो है 12 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो 12 आवर के चार्ट पे हम इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट कर रहे हैं।
और अभी डेफिनेटली जो है लगभग 7 घंटे बाकी है, यानी इवनिंग के आवर्स में डिसाइड होगा कि ये ट्रायंगल कहाँ पे क्लोज होता है एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली आपको पड़ेगा। वनडे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, अभी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं, हमारा कैंडल क्लोजर चाहिए था इस जगह पे, अभी अंदर हम बने हुए हैं। रेजिस्टेंस मिलेगा, किस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा मैंने आपको बता दिया। जो मेजर रेजिस्टेंस अगर कैंडल स्टिक की बात करूं तो 34,600 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिल रहा है, वहां पे भी जो है हमें जो है वर्स्ट केस में रिजेक्शन मिल सकता है किसी भी आवर में 34,600 या 500 के रेंज में। एंड देन उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है वो 35,500 एंड डेफिनेटली इस ट्रायंगल जोन की बात करूं तो वो जो है 35,200 के आसपास बना हुआ है। तो मैंने अलग अलग लेवल आपको बता दिया, और अगर जो मैंने आपको 15 मिनट्स के कैंडल पे चीजें बताई अगर वो चीज कंफर्म होता है तो हम वापस से 21 ईएमए के ऊपर आ जाएंगे जो कि 36,000 के ऊपर है, और ये है वनडे के चार्ट पे। क्या ये होगा? डेफिनेटली इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यार बुल रन में कभी भी लॉस में सेल मत करो। अगर आप देखो, यही होता परीक्षा की घड़ी, जो कर जाते हैं और जो फेल हो जाती है, यही वो मोमेंटम है। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं बैठा है जो प्रिडिक्ट कर रहा है चार्ट एनालिसिस। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में जो होता है, मैं बार बार बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की भी अपनी लिमिटेशन होती है। फंडामेंटल एनालिसिस जब बहुत स्ट्रांग हो तो हमें कभी भी कुछ भी मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन टीए जो है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 30,000 वाज द बॉटम, 30,000 वाज बॉटम। अनफॉर्चुनेटली कल हम उससे भी बिलो गए, लेकिन कितने घंटे के लिए गए, कितने आवर्स के लिए गए। अगर आपने उस टाइम में अपने सारे होल्डिंग सेल किए हैं तो आप बहुत बड़ा कह सकते हो कि मतलब मैं क्या बोलूं, वो आपका फंड है, आपका डिसीजन, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। आपने अगर कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि अगर आपने सेल कर दिया ना तो आप सिर्फ अभी बिटकॉइन में एंट्री लो जब तक हम 42,000 के ऊपर नहीं जाते हैं। गाइस मैं बार बार ये बात पिछले 1.5 महीने से रिपीट कर रहा हूं कि एंट्री करना है, बिटकॉइन में एंट्री लो, और अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो आपको अगर सेल करना है सेल करो, इट्स ओके। बट ऑल्ट कॉइन अभी सफर कर रहे थे, कितनी तेजी से किया है वो आपको पता है। तो इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि बिटकॉइन में एंट्री लो। बिटकॉइन रहेगा, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बीटीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने ऑल्ट कॉइन में किसी भी वक्त। एनीवे जो हुआ सो हुआ, आने वाले टाइम में आपको क्या करना हो सकता है, अभी तक आपका जो है लेवल ऑफ अब तक के मोमेंटम के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग गया होगा कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और जिस लेवल का फोमो बना हुआ है, निगेटिविटी बना हुआ है, उसके बाद भी जब बिटकॉइन जब मूव दिखाता है तो कितने परसेंटेज तक अपसाइड मूव दिखा देता है कुछ ही आवर्स में, वो आपको दिख गया है। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको डेफिनेटली मानना है कि बियर ट्रेंड में है या बुल ट्रेंड में, इट्स अप टू यू। यस, एज पर सपोर्ट जोन हम जो थे इस लेवल को ब्रेक किए, डेंजर जोन में थे, हुआ चीजें, लेकिन अभी हम वापस से इस लेवल के अंदर आ रहे हैं। क्लोजर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोजर एक बार मिल जाता है दैट मींस कंफर्मेशन मिल जाता है। वनडे के चार्ट पे वनडे के चार्ट पे 1 आवर पे 4 आवर पे हम बुलिश जो डाइवर्जेंस जो है थोड़ा बहुत बना रहे थे कई दिन से, मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, लेकिन वनडे के चार्ट पे अब हमें कंफर्म हो गया बुलिश डाइवर्जेंस। इफ यू वांट, आप मानते हो कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, बियर ट्रेंड शुरू हो गया, यार सेफ हो आप, अभी भी अच्छा खासा आप ट्रेंड में है, सेल करो निकल जाओ। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको पिछले 1.5 महीने से ही नहीं, पिछले 6 महीने से सेम चीज कह रहा हूं। बुल रन अभी बाकी है, बहुत लंबा टाइम है, अभी हम हाफ जर्नी ही कंप्लीट किए हैं, और जिस हिसाब से चीजें ग्राफ पे बन रही है पॉसिबल है कि हम हाफ जर्नी भी प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हैं प्रॉपरली। क्यों मैं बोल रहा हूं? एज पर रिटर्न बोल रहा हूं, एज पर ड्यूरेशन बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो वही रहेगा दोस्त। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, आपको जो डिसीजन लेना आप ले सकते हो गाइज, क्योंकि ये फंड आपका है, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस फंड की। मैं बस अपनी जो भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एज पर टीए या फंडामेंटल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रखा हूं और मैं लेके रखूंगा। मैंने बोला हुआ है, जिस दिन 0 सब्सक्राइबर के साथ चैनल स्टार्ट हुआ था उस दिन भी कहा था कि बुल रन के एंड तक, जब तक हमारा जर्नी कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चैनल चलता रहेगा यूं ही विदाउट एनी ब्रेक, चाहे मोमेंटम कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए। और अभी तक 6 महीने हो चुके हैं कंप्लीट और एक भी दिन का ब्रेक नहीं आया। जो भी लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो यार प्लीज किसी और पे ट्रस्ट मत किया करो। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा, अपने डिसीजन पे भरोसा है, देन जरूर आप ये जो भरोसा है कायम रखो। एंड ये भी याद रखना गाइस, जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पिछले 7-8 दिनों में, ये बात बस याद रखना। और आज से ना कुछ महीनों के बाद आपको ये बात याद आएगी, तो फिर आपको फील होगा कि क्या मैं बोल रहा था उस टाइम में। बट एनीवे, जैसे इस वक्त बहुत लोगों को फील हो रहा है कि काश सेल कर दिया होता, काश सेल कर दिया होता। मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम किसी को नहीं पता होता। कोई टीए नहीं बता सकता कि मार्केट का टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है। हमें एवरेज देखना है, और अभी एवरेज वाइज रिटर्न हमें कुछ भी नहीं मिला है। और मैं जब भी बात करता हूँ बीटीसी के चार्ट की बात करता हूँ, बीटीसी के चार्ट पे हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, जो भी जनरली ऑल सीजन में मिलता है, जो भी जनरली बुल रन में मिलता है, और जो भी फंडामेंटल कहता है उसके हिसाब से बुल रन जारी है। अब आपका डिसीजन जो भी होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एनीवे गाइस, अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अब इथेरियम के बीटीसी के चार्ट की बात करते हैं। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे मैंने आपको बोला हुआ था कि वर्स्ट सिनेरियो में हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जैसे हमने ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे थे,
इस लेवल पे मैंने आपको कंफर्म कह दिया था कि यस अभी हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में, और जिस हिसाब से बिटकॉइन का मोमेंटम बन रहा है उस हिसाब से आने वाले 1-2 हफ्ते तक इथेरियम में हमें कोई रिलीफ मिलने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं, और वैसा ही कुछ हो रहा है। आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई कहां पे गया, अभी भी हम 36 के लेवल पे ही हैं। पॉसिबल है अभी भी डिप जा सकते हैं, क्या जाएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन पॉसिबल है कि हम 30 का आरएसआई लेवल टेस्ट कर सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको और भी बता रखे हैं, वो लेवल में से अभी जो पहला लेवल है 0.056 वो रीच हो चुका है। 1 वीक की चार्ट की बात करता हूं कि क्या हो रहा है। 1 वीक की चार्ट पे इथेरियम जो है डेफिनेटली अभी हम ग्रीन जोन में बने हुए हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो 0.053 क्या ये जाएगा? टू बी प्रिसाइज नहीं लगता मुझे। रीजन आरएसआई जो है हम ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे जो है 56 के आसपास बने हुए हैं, एंड वर्स्ट केस में मैं बार बार बोलता हूँ 50 के आसपास जा सकता है, पॉसिबल है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 1-2 वीक के लिए भी जो है इथेरियम में ट्रेडिंग करने से जरूर बचो। होल्डिंग कर रहे हो बिंदास होल्डिंग कर सकते हो, कोई सुनिए बुल ट्रेंड जारी है ये याद रखना। बट अभी देखो जनवरी मंथ में जब हम अपसाइड चले गए थे तो हम वर्स्ट केस में यहां तक चले गए थे 0.042 इस लेवल के हिसाब से, लेकिन क्या जाएंगे वो तो आने वाले वक्त ही कंफर्म करेगा। मेरा मानना है उससे पहले हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा एज पर जो भी हमें सपोर्ट लाइन बना हुआ है। एंड लास्ट टाइम भी हमें 50 आरएसआई से बाउंस बैक देखने को मिला था, वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और पॉसिबल है अगर बिटकॉइन यहां से रिकवर करता है और डोमिनेंस लेवल रिकवर करता है, पॉसिबल है वो लेवल हम पहुंचे भी ना। बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारा शॉर्ट पोजीशन मेंटेन है, 50 का आरएसआई हमें रेजिस्टेंस दे रहा है और ये सेकंड अटेम्प्ट है हमारा 50 का आरएसआई रीटेस्ट कर रहा है। वर्स्ट केस में अभी 0.058 जा सकता है आज के दिन भी, एंड अगर हम मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऑलरेडी रीटेस्ट कर रहा है 0.059, और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं आज के दिन ऊपर क्लोज करने में तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.06 लेवल। लेकिन हम जब तक 1 आवर के चार्ट पे बुलिश नहीं होते तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ये याद रखना। 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी हम डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनाए। वर्स्ट सिनेरियो जो मैंने लेवल बताया वहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 50 का आरएसआई हो सकता है सपोर्ट लेने के लिए नीचे आए, 50 का आरएसआई के आसपास से बाउंस बैक करे। वर्स्ट केस में मैंने आपको बता दिया 0.058 के आसपास भी जा सकता है, फिर बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा है 0.059, तो ये सारा कुछ आपको नोट में रखना होगा। एंड डेफिनेटली जो है इथेरियम अभी भी जब तक हम 4 आवर के चार्ट पे बुलिश नहीं होते हैं तब तक जो है रिवर्सल हम कंफर्म नहीं कर सकते। और याद रखना 4 आवर के चार्ट पे बहुत टाइम से हम जो है शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं सिमिलर टू 1 आवर के चार्ट। तो डेफिनेटली 15 मिनट्स चार्ट बुलिश हुआ है, 1 आवर चार्ट इज द नेक्स्ट टारगेट, एंड देन हम 4 आवर के चार्ट पे, एंड 4 आवर के चार्ट पे जब हमें अपसाइड मूव दिखेगा देन डेफिनेटली हम जो है 0.063 का लेवल अपसाइड दिखा सकते हैं। और अगर हमें यहां से अपसाइड मूव दिख जाता है 0.064 से के लेवल को हम तोड़ के अपसाइड दिखाते हैं तो डेफिनेटली 1 डे के चार्ट पे जो बियरिश जो सिनेरियो दिख रहा है अभी सब कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख जाएगा आने वाले टाइम में इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनना चाहिए। ऑल दो अगर मार्च की बात करूं तो शॉर्ट पोजीशन बना था, ये याद रखना शॉर्ट पोजीशन बना था, लेकिन क्या बनेगा कोई जरूरी नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इस लेवल तक भी जा सकता है इथेरियम, फिर भी हम बुलिश ट्रेंड में मेंटेन रहेंगे, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम का यूएसडी चार्ट कल मैंने आपको बहुत दिन से बोल रहा हूं जब से ये लेवल ब्रेकआउट किया कि वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, और जब हमने ये ब्रेक करने की कोशिश किया तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि जिस हिसाब से बिटकॉइन मोमेंटम दिखा रहा है, जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट पे चीजें चल रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो विल बी द नेक्स्ट लेवल इज 1600 लेवल। एंड कल कुछ देर के लिए जब बिटकॉइन 29,000 के भी नीचे चला गया था कुछ देर के लिए, उस मोमेंट में हम ये लेवल रीटेस्ट करके आ गए $1642, यानी कि बहुत लोगों को उस लेवल पे एंट्री लेने का मौका मिल गया जो मार्च 25 के आसपास हमें मौका मिल रहा था। तो अब आप इसे एंट्री समझते हो या एग्जिट समझते हो, इट्स अप टू यू। एज पर आरएसआई अभी भी 30 का लेवल हमारा क्रॉस नहीं हुआ, 33 का लेवल ही हुआ है, एंड डेफिनेटली जो है हमारा जो है आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है एंड प्राइस भी जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी जो है हम कंटिन्यूसली सुबह से जब से अपसाइड मूव दिखा है बिटकॉइन ने तब से जो है इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे भी और हमारा इथेरियम जो है डॉलर के चार्ट पे भी अपसाइड जा रहा है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे कुछ हलचल है, वो देख लेते हैं। एंड अभी जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो डेफिनेटली $1970 के आसपास मिल रहा है। आज अगर हमारा कैंडल इसके ऊपर क्लोजर कहीं पे भी हो जाता है तो यस कल के दिन हम वापस इस लाइन से स्टार्ट करेंगे जर्नी अपसाइड की तरफ। अगर दोस्तों इसके नीचे हम फेल होते हैं तो डेफिनेटली कल के दिन भी हम इस लेवल को रीटेस्ट करते रहेंगे $1900 से $2000 के बीच का लेवल। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अभी भी जो है हम ट्राई वही लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें फेलियर मिला था, कहां पे 21 जून में। तो हमें टीए में ये देखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे मिलता है। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे गए थे डाउनवर्ड मूव दिखा और यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, डेफिनेटली हमने डाउनफॉल दिखाया है। क्या इस बार सपोर्ट मिलेगा? दिस इज द कह सकते हो थर्ड अटेम्प्ट, कह सकते हो। यहाँ पे पहला अटेम्प्ट था डेफिनेटली 21 EMA का, वो हमने पास किया सेकंड टाइम हमारा अटेम्प्ट इस लेवल को तोड़ने का था, ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट में इट क्वाइट पॉसिबल आज के दिन हम जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश ही ना करें, सक्सेसफुल भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा $2000 लेवल से, $2055 के लेवल से। एंड अगर ये सपोर्ट देने में कामयाब होता है जो कि अभी फिलहाल रेजिस्टेंस दे रहा है
तो डेफिनेटली याद रखना अगला लेवल जो टेस्ट करेगा वो होगा $2184। ये मैंने शॉर्ट आवर्स पे बोला है। आप यार मैं बार बार बोलता हूं, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग करा रहा हूं, बस आपको मार्केट का मूव कंफर्म करने के लिए आपको शॉर्ट आवर्स में पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूं, क्योंकि मोमेंटम जो है मार्केट का स्टक है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुझे शॉर्ट आवर्स में दिखाना पड़ रहा है कि मोमेंटम क्या है। तो फिलहाल जो है 15 मिनट्स के चार्ट पे हम बुलिश है, वर्स्ट केस सिनेरियो इज $1956 एंड उससे ऊपर $1976 एंड उसके बाद हम कुछ ऐसा ही साइडवेज एक्शन दिन भर दिखा सकते हैं एंड फिर फाइनली हो सकता है अपसाइड मूव दिखाएं हम। एंड अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो बता दिया 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे जो है डेफिनेटली हम 21 EM पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, और ये सेकंड अटेम्प्ट नहीं, और ये जो है हमारा थर्ड अटेम्प्ट है इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस लेवल। आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई हमारा पिछले कई दिनों से जो है हायर लोस क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्राइस में हम नीचे जा रहे हैं, तो बुलिश डाइवर्जेंस बन चुका है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, तो जब भी आरएसआई हायर लोस क्रिएट करे और प्राइस लोअर लो क्रिएट करे, उसको उस टाइम में चार्ट को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, और उसी का इंपैक्ट आपको देखते हुए दिख रहा होगा, उसी का इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट जोन जो है वो रीटेस्ट कर रहे हैं। इस लेवल पे हो सकता है रेजिस्टेंस देखने को मिले। अभी डेफिनेटली 3 आवर्स से कैंडल क्लोज होने में हो सकता है इस कैंडल को हम शायद रेड भी क्लोज करें, हो सकता है ग्रीन भी क्लोज करें। अगर रेड भी क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव आवर होगा 4 आवर का कैंडल में, वो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अपसाइड जाएगा। और डेफिनेटली अगर ये ग्रीन होता है तो नेक्स्ट आवर में हम 21 EM में रीटेस्ट करके फिर अपसाइड की मूव दिखा सकते हैं। मैकडी हमारा अपसाइड जाते हुए दिख रहा है, और सकुस्टिक आरएसआई एंड मैकडी हमारा अपसाइड मूव दिखा रहा है, एंड जो आरएसआई जो है वो भी अपसाइड मूव दिखा रहा है, सकुस्टिक आरएसआई भी अपसाइड मूव दिखा रहा है 4 आवर के चार्ट पे। तो मेरा मानना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी द $2184 के आसपास हो सकता है एज पर 4 आवर के चार्ट। वन डे के चार्ट पे मैं वापस से लेके चलता हूँ, एंड वन डे के चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने बोला 30 का आरएसआई अभी भी रीटेस्ट नहीं हुआ, तो साइडवेज एक्शन कुछ आवर्स के लिए या कुछ दिन के लिए और दिख सकता है इथेरियम के चार्ट पे। याद रखना शॉर्ट पोजीशन अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन कुछ लंबा चले इथेरियम के यूएसडी डॉलर पे, यानी कि इथेरियम का बीटीसी चार्ट या फिर जो बिटकॉइन है उसी हिसाब से बिहेव करेगा। ये चीज नोट रखना। क्या ये कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं होता। कई बार शॉर्ट पोजीशन ओपन होने के बाद तुरंत भी जो है अपसाइड मूव दिख जाता है एज पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन गाइस हमें बाकी चीजों पे भी ध्यान रखना है। जो अभी जो है क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम जो है निगेटिविटी का अभी भी बना हुआ है, अभी अपसाइड मूव दिख रहा है पिछले कुछ आवर से, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक हो गया है मार्केट में, अभी भी हम निगेटिव जोन में हैं। एंड याद रखना, जब तक हमारा 42,000 के ऊपर का लेवल नहीं आता, तब तक आप इथेरियम या फिर बाकी के ऑल्ट कॉइन से ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ था, जो लास्ट टाइम हमें मिल रहा था रिसेंटली पास्ट में, मई के मंथ में फर्स्ट वीक में, वो जो है रिज्यूम होता हुआ अभी नहीं दिखेगा जब तक 42,000 के लेवल के हम नीचे नहीं जाते, जब तक हम 42,000 के लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं। इथेरियम बढ़ रहा है, इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे बढ़ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस डेफिनेटली घट रहा होगा। जी हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस सुबह से घट रहा है, लेकिन कल के दिन क्या हुआ है? कल के दिन सारे लेवल्स ऑफ रिकॉर्ड जो है, जो भी अभी बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था गाइस, उसे भी हम कह सकते हैं अभी तक, अगर वीक टू वीक देखूं तो अभी भी वो है चार्ट पे अवेलेबल बियरिश डाइवर्जेंस, क्योंकि हम हाई बनाते जा रहे हैं आरएसआई पे, लेकिन प्राइस में हम उसके कंपैरिजन में नीचे हैं। लेकिन अगर क्लोजर की बात करें तो वो लेवल जो है ब्रेकआउट हो चुका है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? अभी मैं बात करता हूं सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हम लॉन्ग बना के रखे हुए हैं। अभी जो है थोड़ा बहुत जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए 10 EMA हमारा नीचे आ गया है, 10 EMA के नीचे आ गए हम, और 20 EMA के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब जो है मैं 10 एंड 20 EMA जो है हमें जो है रेजिस्टेंस दे सकता है 1 आवर के चार्ट पे। हम जो है कंटिन्यूसली 80 के लेवल के आसपास जो है कंटिन्यूसली हम कल के दिन ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाए थे। उसके बाद हमें सुबह से जो बहुत तेजी फॉल देखने को मिला, एंड 50 का आरएसआई जो है अभी हमें सपोर्ट दे रहा है, एंड डेफिनेटली इसी वजह से आपको बहुत तेजी से जो है अपसाइड मूव दिखा है सारे के सारे ऑल्ट कॉइन में भी और बिटकॉइन में भी, एज कंपेयर टू जो रिसेंटली डाउनफॉल आया था। 50 का आरएसआई से हमें बाउंस बैक मिलता है, जनरली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है पिछले कई आवर से। तो इंटरेस्टिंग होगा कि हम ब्रेक करते हैं नहीं। अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट देखूं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्लियर होंगी कई चीजें। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी शॉर्ट पोजीशन हमने ओपन किया है जस्ट, यानी कि ऑन 15 मिनट्स जस्ट हमने चार्ट पे स्टार्ट किया है लेवल डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये कब से नहीं हो रहा था? लगभग 21 जून की रात से जो है हम कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखा रहे थे। तो अब हम डाउनफॉल दिखा रहे हैं। कहां पे मिलेगा सपोर्ट? अभी सपोर्ट लेवल पे ही हम जो है चल रहे हैं, इसीलिए हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है कहीं पिछले कुछ आवर से। लेकिन शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गया, इसका मतलब है कि हम जो है अब अगला लेवल ऑफ जो सपोर्ट मिलेगा वो 47 के लेवल से हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 47, एंड उसके बात करूं नीचे तो 46.94, यानी अप्रोक्सीमेटली 47 के आसपास अगर हम नीचे जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, देन जो है 1 आवर के चार्ट पे हमें शॉर्ट पोजीशन उम्मीद करनी चाहिए। नहीं तो अभी जो है अगर मैं शॉर्ट पोजीशन की बात करूं तो उसका जो मेजर सपोर्ट है यहीं पे, और यहाँ पे हो सकता है कि साइडवेज एक्शन ले सकता है, लेकिन उसके लिए हमें आरएसआई में नीचे जाना होगा। डेफिनेटली सकोस्टिक आरएसआई नीचे बना हुआ है, और मुझे दिख रहा है कि ये अभी जो है साइडवेज एक्शन लेता रहेगा नीचे की तरफ ही। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे जो है डेफिनेटली हम ट्रेंड जो है हमारा अपसाइड है, और ये काफी टाइम से अपसाइड है।
और अभी जो है 10 EMA जो है 47 के आसपास है। तो मैं जो लेवल ऑफ सपोर्ट बोल रहा हूँ वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां से हमें जो है रेजिस्टेंस मिलता है या नहीं। अगर मैं RSI की बात करूं, RSI जो है इस लेवल को अभी भी जो है कहीं ना कहीं कह सकते हो जो रिस्पेक्ट कर रहा है, जो भी मैंने ड्रॉ किया था अभी रिसेंटली, और इस जोन में वापस आ गया है। जैसे बिटकॉइन वापस आ गया अपने ट्रेंड लाइन में, वैसे ही ये कल के मोमेंटम के बाद वापस आ गया है। एंड अभी जो है डाउनफॉल आया है। मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो 61 के आसपास मिलेगा। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे 61 के बिलो जाते हैं पूरे अगले 24 आवर्स में, देन डेफिनेटली हमें कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेजी से। अदरवाइज साइडवेज एक्शन अभी भी एक्सपेक्ट जो है आप कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद जो लेवल ऑफ सपोर्ट होगा 50 का लेवल होगा। तो इन सब चीजों पे नजर रखना है दोस्तों, एंड तभी जो है आप मार्केट का रुख एग्जैक्टली अभी नियर बाय फ्यूचर में देख सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। एज पर सकोस्टिक RSI हम नीचे का मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो होपफुली आने वाले कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज हो सकता है साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे। लेकिन हम लास्ट टाइम भी जब पीक दिखाया था तो नीचे गए थे, लेकिन हमें 21 EMA जो है 4 आवर के चार्ट पे सपोर्ट दिया था। तो इंटरेस्टिंग होगा 46.71 से हमें सपोर्ट मिलता है या फिर हम नीचे जाते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमें नीचे जाना है, तभी जो है हमारा बिटकॉइन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तभी हमारा ऑल्ट कॉइन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड डेफिनेटली जो ऑल्ट सीजन में ब्रेक लग गया है वो रिज्यूम होता हुआ दिख जाएगा। तो अभी अगर मैं वीकली चार्ट की बात कर लूं, वीकली चार्ट पे मैंने आपको बता रखा अलग अलग लेवल, एंड हम जो है अभी 10 EMA के ऊपर बने हुए हैं वीकली चार्ट पे। एंड लास्ट टाइम मैं आपको बस हिंट देना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होता था हमें बहुत हैवी रिजेक्शन मिलता था पूरे बुल रन में, थ्रू आउट द बुल रन। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें फिर से रिजेक्शन मिले कभी भी किसी भी वक्त। एंड ऑब्वियसली ये वीकली चार्ट है तो हो सकता है वीक बन के रह जाए, अपसाइड मूव या डाउनवर्ड मूव। वर्स्ट सिनेरियो में कुछ ऐसा भी लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन आप देखोगे ये पहला अटेम्प्ट है तो मैं जूम कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे हम बने हुए हैं। एंड हम डेफिनेटली जो है हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे यहाँ से बहुत तेजी से। एंड अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट जो 4 to 8 वीक होगा वो बहुत तेजी से सर्च करता हुआ आपको दिखेगा, डोमिनेंस लेवल नीचे की तरफ और ऑल्ट कॉइन ऊपर की तरफ। लेकिन वो चीजें कंफर्म तब होगी जब यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ स्टार्ट होगा। फिलहाल इस वीक में अभी तक जो है हम जो है ग्रीन कैंडल ही बना रखे हैं, और डेफिनेटली अभी हाफ वीक बाकी है, हाफ वीक से ज्यादा टाइम बाकी है। तो लेट्स सी क्या होता है, रिजेक्शन मिलता है या नेक्स्ट वीक से रिजेक्शन मिलता है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अल्टीमेटली ये याद रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर प्ले आउट होगा। हम गोल्डन रेशियो रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं अभी रिसेंट जो फॉल हुआ था अगर उसकी बात करूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं हाई से बॉटम की तरफ डालता हूं, क्योंकि जो अभी रिसेंट बॉटम आया था, तो हम जो लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं 0.236 लेवल, एंड जनरली हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है और वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। पिछले 4 हफ्तों से हम 2 बार 3 बार इसको रीटेस्ट कर चुके हैं, एंड अभी फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं और 10 EMA हमें डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली वीकली क्लोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वहां पे हमें इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्शन क्या तय होता है, क्योंकि एज पर TA वी हैव टू गो डाउनवर्ड मूव, नो डाउट अबाउट इट। एंड डेफिनेटली एज पर RSI हम अपसाइड जा रहे हैं। एज पर अगर आप देखोगे सकोस्टिक RSI हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, तो वो जो है लैगिंग इंडिकेटर है, आपको पता है। तो जब मोमेंटम हो जाता है उसके बाद ही चीजें कंफर्म होती है। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में ये वीक भी जो है हम इसी लेवल के आसपास क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो वीकली क्लोजर जो है कुछ ऐसा भी होता हुआ दिख सकता है जैसे यहाँ पे होता हुआ दिखा था। तो लेट्स सी क्या होता है। पॉसिबिलिटीज मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन ये याद रखना बुल रन बाकी है, ऑल सीजन बाकी है, बहुत ऊपर का जर्नी बाकी है। आपको बिलीव हो खुद के डिसीजन पे तभी डिसाइड करना। अदरवाइज गाइस जो जिसकी जैसी सोच है उसके हिसाब से फॉलो करो, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। मैं बार बार फर्स्ट डे से चैनल पे बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अनदर गाय ऑन द इंटरनेट, आई एम ऑल्सो अनदर गाय ऑन द इंटरनेट। डोंट फेथ ऑन मी, फेथ ऑन द फंडामेंटल्स, फेथ ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। जो आपको लगता है, जिसको आप ज्यादा वेटर में रिलेट करते हो, वो चीज करो। लेकिन लाइफ में कभी भी रिग्रेट मत करना किसी चीज के लिए जब आप अगर अच्छे से डिसाइड करते हो, ये याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइज आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही था। अगर कोई भी अपडेट होता है, कोई अपडेट, तो मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। एंड गाइज अभी भी मार्केट जो है अनसेफ जोन में बना हुआ है, ये याद रखना। जब तक हम 42,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, ऑल्ट कॉइन में जो है आप ट्रेडिंग करने से बचो। अगर शॉर्ट टर्म में आपका व्यू है तो आपको अपना डिसीजन ले सकते हो एज पर डोमिनेंस चार्ट, एज पर बिटकॉइन के चार्ट। लेकिन अगर आप मानते हो कि फंडामेंटल स्ट्रांग है और बुल रन बाकी है, तो आप जरूर एक्यूमुलेशन कर सकते हो अगर आपके पास फंड है। और याद रखना, कई लोग कहते हैं कि फंड नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है आपको हर बार बाई करना, ये याद रखना। आप अगर उसको होल्ड भी करते हो, दैट इज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, ठीक है गाइज। फिलहाल के लिए आज के टीओ वीडियो में इतना ही था। जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा। नहीं अभी तक आपने ज्वाइन किया है तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाओ, वहां पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना है तो वहां पे लॉगिन करने के बाद वो फीचर आपको मिल जाएगा, आप वहां पे बुक कर सकते हो। याद रखना है ये पेड सर्विस है। एंड ये भी याद रखना गाइस कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, फिर भी आप अगर 1-to-1 बुक करना चाहते हो तभी आप वेबसाइट पे जाके बुक करना। तो फिलहाल के लिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।